सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। नाई बारी भाट नट और आदि श्री रामचंद्र जी के नछावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। राजा जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके मिलते समय दोनों महाराजाओं की जो शोभा हुई उसकी उपमा खोज खोज कर कभी लज्जित हो गए। जब कभी उपमा न पाई तब मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यही है। दोनों समधियों को देख देवता लोग प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा कर यश गाने लगे। वे कहने लगे, ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया तब से बहुत ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे हैं। देवताओं की सुंदर और सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक जी आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन भी हर गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए अपने हाथों से सिंहासन लाके रखे। फिर कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया और विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति कहीं नहीं जाती। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। फिर राजा जनक ने राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश्वर के समान जानकर की, दूसरा भाव नहीं था। फिर अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। फिर राजा ने सब बारातियों का समधी के समान ही आदर करके पूजन किया और सबको उचित आसन दिए। उत्साह का मैं एक मुंह से क्या वर्णन करूं, इस मुंह से मैं क्या वर्णन करूं कि राजा दशरथ जी जनक जी ने राजा दशरथ जी का किस तरीके से स्वागत किया। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बारातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य आदि देवता तो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते ही हैं। वे बनावटी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें उत्तम आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूल गए। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा तो सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं। समय जानकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, जब अब आकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियां सही चतुर रानी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल रीति करके वे सुंदर मंगल गीत गाने लगे। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो स्त्री वेश में वहाँ थी, वे सब स्वभाव से ही सुंदर और षोडशी हैं। उनको देखकर स्त्रियां प्रसन्न होती और सुख पाती। बिना पहचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर बारंबार उनका सम्मान करती। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार करके प्रसन्नतापूर्वक मंडप पर लेवा ले चली। सब सुंदर सखियां और 16 श्रृंगार ले मतवाले हाथी का किसी चाल वाली सुंदरियां मंगल साज सजाकर आदर के साथ सीता जी को लिवा ले चली। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते और कामदेव जी की कोमलें भी बजा जाती। मंजारी, नुपुर और सुंदर कंकड़ ताल और गति के अनुसार बड़े सुंदर बज रहे हैं। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता ऐसी शोभा पा रही है मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच साक्षात परम सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण के सुशोभित रहे। आज का यहीं पर समाप्त। अब चौपाइया पढ़ के अपनी कथा को समाप्त करूँगी। जेहि वर बाजी राम असवारा, तेहि शारदऊ न वर्णे पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जाने पछिताने। सुर से नप उर बहुत उछाओ, विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाय, आज पुरंदर समुखो नाय। मुद देवगण राम ही देखी, नृप समाज दो हरसु विशेषी। अति हरसु राज समाज दो दिशि,
दुंदुबी बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल हनि मनि एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुआसनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परिछनि करना गजगामिनी वरनारी विदुवदनी सब सब मृग लोचन सब निज तन छविरति मधुमोचन पहिरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ रजाए कंकन के किन्नुपुर बाजहि चली विलोकी काम गज लाजहि वाजहि वाजनि विविध प्रकारा नव अरुणगर सुमंगल चारा शशि शारदा रमा भवानी जय सुरति सुचि सहज सयानी कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल निवास ही जाई करहि गान कल मंगल वाणी हरस विवश सब काहु न जानी को जान के ही आनंद बस सब वर्म वर परिछन चली कल गान मधुर निशान वर सही सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु विलोकिदु लहु सकल ही हरसित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुल कावल छई जो सुख भाषे मातु मना देख राम वर वेसु सोन सही हर कलप सत सहज शारदा शेषु नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछनि कहि मुक्त मन रानी वेदत विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावरे पर ही विधि नाना करि आरती अरगु दिन तीना राम गवन मंडप तब कीना दशरथु सहित समाज विराजे विवाह विलोकी लोक पतिलाजे समय समय सुरवर सही फूला साथ पढ़हि महिसुर अनुकूला नव अरुनगर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनय न कोई एहि विधि रघु मंडप ही आए अरगु दे आसन बैठाए बैठारी आसन आरती करि निरखी वसु सुख पावही मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि असुर वर विप्रवेश बनाय कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि नाउ बारी भाट नटा राम निछावरि पाई मोहित असीस नाई सिरा हरसुन हृदय समाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हाली उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय मैं ही बस समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद।